बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 1 को लेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में दो बच्चे बबली और बबलू कुछ बातें कर रहे हैं। देखिए वो क्या बात करते हैं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। बबली, क्या तुम परिमेय संख्याओं के बारे में जानती हो? हाँ बबलू, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q कोई पूर्णांक है। ये थोड़ा मुश्किल हो गया, आइए इसको समझते हैं। Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p/q, where p and q belongs to the integer and q is not equal to 0. Rational numbers या परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि दे बिलोंग्स टू दोज नंबर्स विच लाई ऑन द नंबर लाइन। आप देख रहे हैं ऊपर एक नंबर लाइन है, इस पे जितनी भी संख्याएं आती हैं ये सभी की सभी पूर्णांक होती हैं या इंटीजर्स होती हैं। तो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों पूर्णांक होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं लिखती हूँ 1/3, ये दोनों संख्याएं संख्या रेखा पर लाई करती हैं और दोनों की दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो ये आपकी एक रैशनल नंबर हो गई। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 1/0, सो दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज हियर द डिनोमिनेटर इज़ 0। ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/0 एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर नहीं है। कोई भी वो संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नंबर लाइन पे लाई करती है और डिनोमिनेटर यानी हर अगर 0 नहीं है तो वो संख्या तुम्हारी रैशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी। आइए देखिए अब बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे, उसका दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटिंग जैसे 2/5, 0.4 या अशांत आवर्ती अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जैसे 1/3 या 0/0.3 बार के बराबर होता है। इन संख्याओं को q से दर्शाया जाता है और दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित संख्याएं होती हैं। इसमें ये बोल रहे हैं अगर हम इनका दशमलव प्रसार करें, इनका डेसिमल एक्सपेंशन करें, तो या तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा जैसे 2/5 के लिए 0.4। अगर हम 2/5 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.4। ये एक शांत दशमलव है, टर्मिनेट हो रहा है। और जब हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.33333, जिसको हम 3 बार भी लिख सकते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अनवसानी आवर्ती। इस तरह से अगर दोनों संख्याओं का दशमलव प्रसार हो तो वो एक परिमेय संख्या होती है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए देखिए अब क्या कहा जा रहा है। प्रयास कीजिए 10/3 और 7/4 के दशमलव प्रसार को ज्ञात कीजिए। चलिए इसे करते हैं। 10/3 यानी 10 को 3 से भाग करना है। 3 का टेबल 3 पर जाएगा, 3 3s are 9, 1 इज रिमाइंडर, हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा 0। अगेन द टेबल विल गो टू 3, 3 3s are 9, रिमाइंडर 1। तो हम देख रहे हैं बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। फिर से 1 आ गया, तो ये चीज़ तो ऐसे ही चलती रहेगी। इसका मतलब जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3.3333 आता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये फिनिश हो रहा है एंड रिपीटिंग और रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आवर्ती। आइए दूसरे एक्सपेंशन को देखते हैं। 7 डिवाइड्स 4, 4 1s are 4, 3 डेसिमल 0, 4 7s are 28, हमारा आ जाएगा 2 रिमाइंडर, ऊपर से डेसिमल से 0 आया, 4 5s are 20। ये डेसिमल फिनिश हो गया, यानी जब हमने 7 को 4 से डिवाइड किया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 1.75। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है, दशमलव शांत है, ये शांत दशमलव है।
लेकिन यहाँ पर कैसा है, अशांत और आवर्ती। तो हमने देखा कि जब भी परिमेय संख्याओं को हम करते हैं तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन इस दो तरीके के आते हैं, या तो वो शांत होंगे टर्मिनेटिंग होंगे, या अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। आइए अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना सीखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम अशांत आवर्ती दशमलव हमें दे रखा हो तो क्या हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमारे पास दशमलव प्रसार दिया है 0.444 डॉट डॉट डॉट। इसे हमें p/q या परिमेयकरण यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। x = 0.444 बार, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, x = 0.444। अब हमने इसको 10 से गुना किया। 10 से हम गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या के बाद दशमलव है, 0.4 बार एक ही संख्या है जो रिपीट कर रही है। 10 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4444 बार। तो हमारा दशमलव स्थान एक आगे की तरफ चला जाएगा, हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस होगा इन दोनों संख्याओं में से, तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस x से आ जाएगा 9x, इस साइड आ गया 9x। और 4.444 बार से अगर हम इसको माइनस करते हैं यानी 4.4 बार को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसमें से 0.4 बार अगर मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि इधर वाली संख्या तो 0 हो जाएगी, 4 आएगा। तो 9x = 4। अब इसके बाद x और 9 आपस में गुना हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई इक्वालिटी के इस तरफ जाता है डिवाइड कर लेता है, x = 4/9। इस तरीके से आपने दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदल दिया। वी हैव कन्वर्टेड द डेसिमल एक्सपेंशन टू अ रैशनल नंबर। नाउ लेट अस डू द अदर एक्सरसाइज। यहाँ पर हमें नंबर दिया है 0.777 बार, इसको हम x लेते हैं। x = 0. हम इसे 7 बार लिखते हैं बिकॉज 7 इज रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम इस तरह बार का निशान लगा सकते हैं। 7 7 7 जब ऐसे चलता जाता है तो हम इसको 7 बार लिख सकते हैं। ओके, तो हमने जब इसको ऐसे करा, हम देख रहे हैं एक ही संख्या के बाद दशमलव स्थान है, तो हम इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 10x = 7.7 बार। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करते हैं, तो 10x में से x माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 9x। और यहाँ पर कैसे माइनस होगा, 7.7 बार में से माइनस करेंगे 0.7 बार, तो 7 बार माइनस 7 बार इज 0, 7 माइनस 0 इज -7 इज 7। तो हमारी इस तरफ में आंसर आ गया 9x = हम लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ गया 9x = 7 और x = 7/9। सो वी हैव कन्वर्टेड अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू अ रैशनल नंबर। हमने एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को एक परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, यदि हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, दशमलव प्रसार निकालें, तो या तो वो अशांत आवर्ती होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और या फिर वो शांत होती हैं। तो हम उनको दशमलव प्रसार के रूप में बदल सकते हैं और दशमलव प्रसार से वापस परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में ये एग्जाम में भी आता है। आप लोग इसको अपनी कॉपीज़ में करिए और इनके पिक हमें ग्रुप में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।